हेलो स्टूडेंट्स, और हम लोगों का आईसीटी हम लोग कवर कर रहे हैं अपने आईटी में इस बार। और इसका आज हम सेशन 3 जो कि लास्ट सेशन है वो लेकर आए हैं, मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर। कि हमारा जो कंप्यूटर है हम उसकी मेंटेनेंस कैसे करें, मतलब उसको कैसे साफ सफाई का ध्यान रखें या उसको वायरसेस से कैसे बचाएं। ये चीज़ें आज हम इसके अंदर पढ़ने जा रहे हैं। अब कुछ भी काम है, कुछ भी चीज़ है, कोई भी मशीनरी है तो उसको प्रॉपर क्लीनिंग की ज़रूरत तो पड़ती ही है। अदरवाइज क्या होता है, उसका पुअर मेंटेनेंस हो जाता है या सिस्टम कई बार खराब भी हो सकता है ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर शुड बी टेकन केयर ऑफ। कीप द कंप्यूटर डस्ट फ्री, धूल ना चढ़ने पाए उस पर। डू नॉट ईट और ड्रिंक वाइल वर्किंग ऑन द कंप्यूटर, नहीं खाना चाहिए क्योंकि फिर आपका कुछ खाना गिर गया या कोई ड्रिंक गिर गया तो दिक्कत हो जाएगी। टू कीप द कीबोर्ड क्लीन, मेक श्योर योर हैंड्स आर क्लीन यूजिंग बिफोर इट। कीबोर्ड आप यूज कर रहे हो तो आपका हाथ भी साफ होना चाहिए। सीडी और डीवीडी शुड बी हैंडल्ड केयरफुली सो दैट इट डज नॉट गेट एनी स्क्रैचेस। हाँ, सीडी ये नहीं आप उल्टी साइड से रख दें तो उस पर स्क्रैच आ जाए, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए आप लोगों को। कीप कीबोर्ड कवर्ड व्हेन यू नॉट इन यूज, आप अपने कीबोर्ड को कवर करके रखो क्योंकि अगर धूल मिट्टी या कुछ उड़ता है तो वो आपके कीबोर्ड के ऊपर नहीं आएगी। क्लीनिंग द कंप्यूटर कंपोनेंट, मतलब हाँ, कीबोर्ड को ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि आप लिक्विड स्प्रे कर रहे हैं उसके ऊपर, नहीं, आप कीबोर्ड को थोड़ा उल्टा करो, थोड़ा हाथ मारो तो उसकी डस्ट निकल जाती है, फिर उसे कपड़े से क्लीन कर दो। माइक्रोफाइबर क्लॉथ जो आता है वो ज़्यादा बेटर रहता है क्लीनिंग के लिए, है ना। क्लीनिंग द कंप्यूटर कंपोनेंट्स, कैसे कैसे हम क्लीन करेंगे इनको, तो क्लीन करने से क्या है कि आपका जो चीज़ें हैं वो ठीक रहेगी। जैसे अ केबल इज डैमेज बट स्टिल वर्किंग, अगर केबल है वो आपका डैमेज हो गया लेकिन अभी भी काम कर रही है तो आप उसको देखो, उसको टेपिंग वगैरह कुछ करो या रिपेयर करो, वरना शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। फैन इन द सीपीयू हेल्प्स टू कूल डाउन द सीपीयू, अब जो फैन होता है वो कूल डाउन करता है, बट अगर वो हीट हो रहा है तो आप उस फैन को चेंज करो या डस्ट करो, उसको डस्ट साफ करो, ऑयलिंग कर दो तो वो रुक जाएगा। भाई वो भी तो मशीनरी है ना, काम करते करते वो भी तो धूल में हो जाता है। देयरफॉर रेगुलर इंस्पेक्शन ऑफ द कंपोनेंट इज रिक्वायर्ड, मतलब रोजाना आपकी कंप्यूटर का जरूरी है चेकअप का होना, वरना वो गड़बड़ हो जाएगा, उसका लाइफ टाइम जो है हार्डवेयर का वो खराब हो जाएगा। जनरल प्रिकॉशंस टू बी टेकन वाइल क्लीनिंग द कंप्यूटर कंपोनेंट, जैसे अगर आप कंप्यूटर क्लीन करने जा रहे हो तो आप सबसे पहले तो पावर ऑफ कर दो, यानी कि चलते में ही आप कर रहे हो। नेवर स्प्रे क्लीनिंग लिक्विड डायरेक्टली ऑन द कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर, जैसे मैंने आपसे कहा कि आप डायरेक्ट ना उसे करो, पहले उसे क्लॉथ से वाइप आउट कर लो। डो नॉट अलाउ द क्लीनिंग लिक्विड टू ड्रिप नियर द सर्किट बोर्ड, हाँ, आपको जो सर्किट बोर्ड है उसमें ना जाने पाए वो। प्रिफरेबली यूज एंटी स्टैटिक रिस्ट बैंड विच हेल्प्स टू प्रिवेंट बिल्डिंग अप ऑन द स्टैटिस इलेक्ट्रिसिटी, नेवर, मतलब आपका नियर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मतलब इस तरह से नहीं होना चाहिए जो आपकी चीज़ें खराब कर दे। और कंप्यूटर मॉनिटर को कैसे क्लीन करेंगे, आप पहले सॉफ्ट क्लॉथ से करें, फिर थोड़ा सा माइल्ड सोप या वाटर ले लें कॉटन के क्लॉथ से, आप उसको क्लियर कर दें। और कीबोर्ड जैसे मैंने आपको अभी बताया कि भाई उसे उल्टा करके थोड़ा सा डस्ट पहले उसकी झाड़ लें और फिर आप सूखे कपड़े से करें, मतलब कभी ऐसा ना करें कि आप उसमें स्प्रे कर लें, वो नहीं। और एक ना ब्लोअर आता है, अगर आप उस ब्लोअर से करोगे तो सारी धूल, जैसे वैक्यूम क्लीनर होता है, वो सारी धूल आपकी निकल जाएगी, वो ज़्यादा बढ़िया रहता है, मतलब काम इसको सफाई करने में। ऑप्टिकल माउस, माउस जो नीचे जहाँ आपका जो ऑप्टिकल माउस है, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, देखो ये, तो यहाँ पे जो इसका ये दिख रहा है आपको, यहाँ डस्ट जम जाएगी, अब ये नीचे चलता रहेगा तो इसका डस्ट तो जम जाएगी ना, तो आप इसको भी साफ करें इसको रेगुलरली, ठीक है। सीडीज और डीवीडीज को भी स्क्रैच फ्री रखें, ये नहीं कि आपने जैसे तैसे रख दी और वो गंदगी पे रख दी और फिर वो रगड़ उसमें लग गई तो फिर नहीं चलेगी वो, है ना। वायरस को देखते रहे, मालवेयर मतलब कोई वायरस ना हो, एंटीवायरस आप स्टोर अपना इंस्टॉल कर लें कंप्यूटर में। ये चीज़ें हम बहुत बार पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी मैं दोबारा बता रही हूँ। और डीफ्रैग कर लें, जो डीफ्रैग की कमांड्स वगैरह होती है ना, उससे आप इसको अपनी जो सिस्टम है उसको आप डीफ्रैग कर लें, मतलब फालतू की जो फाइल्स हैं वो हटा दें, जैसे आप मोबाइल से हटाते हैं वैसे कर लें इसको। कंप्यूटर वायरस क्या होता है, अब जो आपका वायरस है वो कुछ मतलब एक तरह की फाइल्स ही होती हैं और वो आ जाती है कंप्यूटर के अंदर, तो आपको देखना चाहिए कि भाई इन्फेक्टेड फाइल्स ना हो, पेन ड्राइव्स वगैरह दूसरों की ना लगाएं आप, कि कहीं से भी लाए पेन ड्राइव लगाई तो वायरस आ सकता है, सीडीज वगैरह ये सब चीज़ें हैं, तो आप इन सब का ध्यान रखें, मतलब ठीक। अब अगर वायरस अटैक के कुछ कॉमन साइन क्या है कि कंप्यूटर थोड़ा स्लो चल रहा है या फाइल का साइज चेंज हो गया या उसने कंप्यूटर ने चलना बंद कर दिया, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, एरर मैसेज दे रहा है, कंप्यूटर रीस्टार्ट हो रहा है अपने आप ही, तो ये सब वायरस के साइन है कि अरे कभी आपके सिस्टम में वायरस तो नहीं आ गया। और वायरस को प्रिवेंट करने के लिए क्या करना है, एंटीवायरस इंस्टॉल कर लें, उसको बार बार अपडेट करते रहें, स्कैन करें आप अपने फाइल्स को। डू नॉट ओपन ईमेल, जैसे ही आए अननोन पर्सन से तो ना खोलें, देखो ये मैंने आपको लास्ट भी बताया था एक बार, है ना। डोंट अलाउ एनी अनट्रस्टवर्दी पर्सन टू यूज योर कंप्यूटर सिस्टम, कि किसी को भी बिठा लिया आपने, वो ना करें आप।
अननोन पेन ड्राइव ना लगाएं, ठीक। ये सारी चीज़ें क्या है, इस चीज़ की वो है। और प्रिपेयरिंग कंप्यूटर अगेंस्ट, आप कंप्यूटर को वायरस फ्री बनाइए, उसके अंदर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वगैरह लॉन्च करिए, जैसे मैकेफी वगैरह होते हैं, नॉर्टन एंटीवायरस होता है, ये सब आप डालिए, ठीक है। इट नीड्स टू रन इन द बैकग्राउंड ऑफ एट ऑल द टाइम, मतलब पीछे वो चलता रहना चाहिए। आप जब काम कर रहे हैं तो जो भी वायरस आप पेन ड्राइव लगाओगे ना, पहले वो स्कैन करेगा उसका वायरस तो नहीं है उसमें, तभी वो अलाउ करेगा। इस तरह से आपको रखना चाहिए। प्रिपेयरिंग द मेंटेनेंस शेड्यूल, अपने कंप्यूटर का मेंटेनेंस शेड्यूल, ये भी बहुत ज़रूरी है कि भाई कैसे देखें आपकी रेगुलरली आप अपने कंप्यूटर की एक्टिविटीज़ ठीक रखें। तो कीप द कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर लाइक कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर एक्सेट्रा क्लीन, ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल क्लीन रखिए, साफ रखिए इनको। रिप्लेसिंग हार्डवेयर दैट इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, अगर कोई हार्डवेयर ऐसा है जो नहीं प्रॉपरली काम कर रहा है उसको हटा दो। कीप फूड आइटम्स अवे फ्रॉम द कंप्यूटर, खाने पीने की चीज़ें कंप्यूटर के पास उनको कोई काम ही नहीं है तो आप उन्हें हटा के रखो। केबल्स एंड कोड्स शुड नॉट बी मेस्ड अप, अब जैसे होता है ना लीड ही होती है वही मिली जुली आप रखते हैं, उसे सुलझाएंगे तो टूट जाएगी, क्योंकि इतनी बारीक होती है, देखो है ना, ये टूट जाएगी। तो इसको आप थोड़ा सही से रखें, मैस अप करके ना रखें। रिमूविंग अनऑथराइज सॉफ्टवेयर फ्रॉम द कंप्यूटर, कंप्यूटर में कोई भी अनऑथराइज सॉफ्टवेयर या आप जिसको नहीं जानते आप ना वो करें या डाउनलोड भी ना करें ना ऐसे बिना जाने सॉफ्टवेयर को। टेकिंग रेगुलर बैकअप लेते रहें, क्योंकि अगर वायरस आ भी गया तो फिर वो आप प्रिवेंट कर लोगे, आपका काम तो आपके पास रहेगा एटलीस्ट। एंश्योर बैकअप्स आर वर्किंग प्रॉपरली बाय पीरियडिकली रिस्टोरिंग डेटा, कि टाइम टू टाइम आप अपने डाटा रीस्टोर करते रहें, वापस से उसके करते रहें। रनिंग एंटीवायरस पीरियडिकली, इसको भी एंटीवायरस को चलाएं, सॉफ्टवेयर को अपडेट रखें। डू नॉट ओवरचार्ज द बैटरीज, ओवरचार्ज ना करें, जैसे रात भर लगा छोड़ दिया, मोबाइल को भी करते हैं ना हम ऐसे नहीं करें। डू नॉट ब्लॉक द वेंट्स, और मतलब वेंटिलेशन रहना चाहिए, जैसे वही हमने कहा कि भाई आपका जो फ़ैन है वो उसको भी देखते रहो कि वो ख़राब, वो क्लॉट ना हो गया हो या धूल ना जम गई हो कि उसमें बेचारा सांस ही नहीं ले पा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑलवेज शट डाउन द कंप्यूटर प्रॉपरली, और अपने जो कंप्यूटर है उसको प्रॉपर शट डाउन करें, ऐसे नहीं कि शट डाउन नहीं करा और तुमने कंप्यूटर बंद कर दिया, वो भी गलत होता है। सही, तो ये सारे हमारे क्या है, मेंटेनेंस है कि हम अपने कंप्यूटर को कैसे मेंटेन करें। बाकी आपको मतलब वही सारी चीज़ें हैं जो मैं पहले सेशन में बताई चुकी हूँ या 9th क्लास में भी आप पढ़ चुके हो कि कंप्यूटर को किस तरह से रखना चाहिए। तो ये आईसीटी का पार्ट जो था हमारा यूनिट, ये भी फिनिश हो गया है। तो पार्ट ए में से हमने अपनी 3 यूनिट्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं इसके साथ में, और पार्ट बी में से हमने वेब एप्लीकेशंस कवर कर लिया है। आप इनको ढंग से पढ़ें, समझें और इसको नोट डाउन भी करें। सो बाय एंड हैव अ नाइस डे।